Please help to grow my channel by sharing the videos, and every time I want you to share in the comment section your views और definitely मेरे करने से पहले जो आपने आंसर सोचा होगा comment section में ज़रूर बताएं। एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। एक बार फिर से कनेक्ट होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो है आइल्स रीडिंग का। एक बार फ़ोन ले लूँगा, थोड़ा सा दूर है गया। आइल्स रीडिंग का आज मैं आपके साथ जो टिप एंड ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ बहुत सारे स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी परेशानी है। कई बार मैंने अपने वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है। आज का वीडियो बैंड 9 स्ट्रेटजी आपके लिए ही है। इसको फॉलो कीजिए और देखिए आपका स्कोर एमसीक्यूज़ में कितनी जल्दी इम्प्रूव करेगा। मेरे पास जो पैसेज है उसका हेडिंग का नाम है वनीला, और एक क्वेश्चन मैंने उसमें से आपके लिए आइडेंटिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 33 मैं आपके लिए रीड करूँगा, उसके बाद आपको वो पीस ऑफ पैसेज दिखाऊंगा जहाँ पर आंसर है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव यही ट्रिक रहता है कि मैं पहले क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करूं, उसके बाद उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करूं जहाँ पर मेन कीवर्ड्स हैं, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है माइंड में रिटेन करके इधर आकर एक एक करके सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करूँ सो दैट आई कुड रीच द करेक्ट आंसर। अगर आप अपने आप से ज़बरदस्ती करेंगे, सीधा आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, पहले ही ऑप्शंस रीड कर लेंगे, एक्यूरेसी अचीव होगी या नहीं होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज योर माइंड वुड बी ऑक्यूपाइड विद अदर थिंग्स एज वेल, और इट वुड गेट कन्फ्यूज विद, क्योंकि आपको पता है कि हर एक ऑप्शन में एक तो ऐसा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड उसने डालना ही डालना है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यही आंसर है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट डज द राइटर सजेस्ट was the main reason for success of vanilla cultivation on Madagascar? मैडागास्कर एक जगह है, वहाँ पर वनीला बहुत सक्सेसफुल हुआ। इसका रीज़न क्या है? अभी हो सकता है मल्टीपल रीजंस हों, लेकिन उसने कौन सा पूछा है? मेन रीज़न। सो उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर आई शो यू द पैसेज, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा मैडागास्कर करके मूवीज़ भी हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, फुल ऑफ लाफ्टर हैं। एनिमेटेड मूवीज़ अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने कौन सी मूवी देखी है मैडागास्कर, और सबसे मज़ेदार आपको कौन सी वाली लगी। तो यहाँ पर अगर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखें जहाँ पर मैडागास्कर लिखा नज़र आ रहा है, इवेंचुअली द प्लांट्स अराइव्ड ऑन द नियरबाई आइलैंड ऑफ मैडागास्कर वेयर हैंड पॉलिनेशन प्रूव्ड इट्स वर्थ, assisted by the climate and rich soil. Hand pollination by the country's skilled farmer has enabled Madagascar to become the world's top vanilla producers in quantity and, many would argue, quality. तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास और आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो लीजिए थोड़े से सेकंड्स और डिसाइड कीजिए कि कौन सा आपको करेक्ट आंसर लगता है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं बिफोर यू डिसाइड, क्योंकि इसी वीडियो में फर्दर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसकी एक्चुअल एक्सप्लेनेशन के साथ करेक्ट आंसर। और ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाते हैं मेरे और ऐसे शॉर्ट एंड क्रिस्प आइल्स रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस के, जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए फॉर इम्प्रूवमेंट। छोड़िए बाकी चैनल्स को, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर टाइम वेस्ट ज़्यादा है, लर्न करने को कुछ नहीं मिलता। क्योंकि कुछ आजकल यूट्यूबर्स ऐसे आ गए हैं जिनको खुद आप देखेंगे और सोचेंगे यार ये बंदा लोगों को करा रहा है, लेकिन वाकई ऐसे बहुत हो रखे हैं। क्योंकि आजकल सभी को लगने लगा है कि कोई भी यूट्यूब वीडियोस बना के डाल सकता है, लेकिन चॉइस इज़ योर, क्योंकि स्टूडेंट्स आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। लेकिन आपकी कॉन्साइशस ऐसी होनी चाहिए जो आपको बताए कि यहाँ कहाँ पर आपको इफ़ेक्टिव एंड रीज़नेबल इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो आइए मैं अब आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। अब में से किसी ने ए, बी या सी या डी आंसर तो लगा लिया होगा। डी, हाँ डी, क्योंकि डी तक ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अभी तक ऑप्शंस रीड नहीं किए और ना ही मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। रीड करते हैं। इवेंचुअली क्या हुआ, करते कराते आखिर हुआ क्या। द प्लांट्स अराइव्ड ऑन द नियर बाय आइलैंड ऑफ मैडागास्कर। तो मैडागास्कर के पास जो आइलैंड है वहाँ पर ये पहुँच गए।
वेयर हैंड पॉलिनेशन प्रूव्ड इट वर्थ। और वहाँ पर कुछ एक खास चीज़ की गई कि हैंड पॉलिनेशन की गई। आई होप यू नो व्हाट इज़ पॉलिनेशन, क्योंकि कोई भी अगर प्लांट है उस पर फ्लावर लगता है, फ्लावर फ्रूट तभी बनता है जब वो पॉलिनेट होता है। कुछ ना कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे बादाम के पेड़ हों तो हनी बीज की ज़रूरत रहती है जो उनको पॉलिनेट करती हैं। उसी के बाद वो फ्लावर जो है वो एक्चुअल में एक आलमंड बनता है। आलमंड नट्स आपके जो आते हैं वो पॉलिनेशन की वजह से हैं। और भी सारे प्लांट्स ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन किसी इंसेक्ट ने नहीं, फार्मर्स ने हैंड के साथ पॉलिनेट किया। असिस्टेड बाय, इसके साथ और क्या था, क्लाइमेट अच्छा था, रिच सॉइल फर्टाइल थी। हैंड पॉलिनेशन बिकेम कंट्रीज स्किल्ड फार्मर हैज़ इनेबल्ड मैडागास्कर टू बिकेम द वर्ल्ड्स टॉप वनीला प्रोड्यूसर। इस चीज़ की वजह से मैडागास्कर टॉप वनीला प्रोड्यूसर बन गया, क्वांटिटी और कुछ ये भी कहते हैं कि क्वालिटी की वजह से। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। दी एडॉप्शन ऑफ पर्टिकुलर एग्रीकल्चर टेक्निक, मतलब उन्होंने कोई ख़ास एग्रीकल्चर की टेक्निक को एडॉप्ट किया। अगर मैं वहाँ से पढ़ के आता तो मेरे माइंड में यही था कि उन्होंने हैंड के साथ पॉलिनेट किया, ऐसा कुछ मिला तो नहीं, बट वाकई एक टेक्निक तो है जो उन्होंने एडॉप्ट की। इसको रख के चलते हैं, बाकी देखते हैं। द टाइप ऑफ वनीला ऑर्चिड दैट वाज सेलेक्टेड, क्या ऑर्चिड की कहीं पर बात थी? मुझे नहीं लगता है, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। द यूनिक क्वालिटी ऑफ द सॉइल ऑन द आइलैंड, अब सॉइल की बात तो थी और उसने कहा था कि यहाँ की सॉइल भी बहुत रिच है, लेकिन उसने कहा कि उस सॉइल के अंदर कोई यूनिक क्वालिटी थी, ये तो मुझे पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये इसका मेन रीज़न था। द रैपिडली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ग्रोअर्स, अब वहाँ पर नंबर ऑफ ग्रोअर्स बढ़ रहे थे और बढ़ने का भी आपको इस इंफॉर्मेशन से तो बिल्कुल नहीं पता चला। और मैं छोटी सी बात कहूँ, जब कह दिया कि मेन, तो मैं भी तो आपको यही समझाता हूँ ना, राइटिंग में जो मेन आपका आइडिया है उसे सबसे पहले लेके आओ। अगर वो हैंड पॉलिनेशन को सबसे पहले लेके आया क्योंकि वही मेन था, उसके बाद एडिशनल या सेकेंडरी रीजंस भी थे, लेकिन जो मेन था हैंड पॉलिनेशन, उसके लिए कोई डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं है, लेकिन इट इज़ सर्टनली अ मेथड दैट दे अडॉप्टेड टू पॉलिनेट द फ्लावर्स। और इसी की वजह से करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए। अगर तो आपने ए ही लगाया और इसी लॉजिक से लगाया तो क्या बात है, अगर लॉजिक ये नहीं लगाया तो प्लीज़ अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव कीजिए। और अगर आपका कोई आंसर बी, सी या डी था, प्लीज़ लर्न द करेक्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द एमसीक्यूज़। ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइप है, जिसकी वजह से ये आपकी एनर्जी और मेहनत तो ज़रूर मांगेगा, और अगर आप मेहनत से भागेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सो दिस इज़ वेरी मच ऑल इन दिस वीडियो। आई होप you enjoyed this short lecture. Please help to grow my channel by sharing the videos, and every time I want you to share in the comment section your views, और definitely मेरे करने से पहले जो आपने आंसर सोचा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड लेट्स चेक आउट आप में से कितने स्टूडेंट का आंसर करेक्ट रहा। This is very much in this video, dear friends. Take care of yourself and bye-bye. Are you sick and tired of taking IELTS again and again? Are you struggling to achieve your desired IELTS score? Do you agree that learning in batches is not doing any good to you? Don't you easily get captivated with cheap IELTS training offers? Now stop playing with your future and stop worrying as well. Grab your phone today and contact us for your IELTS test preparation to achieve your dream score, and we'll make it sure that you achieve it in your very next attempt with us.